राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कपाल मोचन, जो कि एक पवित्र तीर्थ है, की महानता के बारे में और इस तीर्थ से जुड़ी कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे। तो कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर जिले के बिलासपुर में स्थित है। यह हिंदुओं और सिखों का एक महान तीर्थ है। पुराणों में कपाल मोचन तीर्थ का प्राचीन नाम गोपाल मोचन और सोमेश्वर मोचन था। इसका वर्णन महाभारत और वामन महापुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण के अनुसार कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म हत्या नाशक व सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है। प्राचीन काल में गद्य कल्प में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाने के लिए 3 कुंड बनवाए। यह तीनों कुंड ही प्लक्ष, सोम सरोवर व ऋण मोचन कहलाए। सोम सरोवर का ही नाम भगवान शंकर जी ने कपाल मोचन रखा। त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए परिवार सहित इस तीर्थ पर पधारे थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी भी पांडवों सहित यहाँ पर पधारे थे। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से इसी स्थान पर मुक्ति पाई थी। श्री गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर मानवता का संदेश दिया था। सन 1688 ईस्वी में भगानी की लड़ाई के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी कपाल मोचन पधारे और पहाड़ी शासकों के खिलाफ इस विजयी युद्ध में लड़े सैनिकों का सम्मान स्वरूप पगड़ी भेंट की थी और इसी स्थान पर 52 दिन ठहरे थे। उन्होंने कपाल मोचन व ऋण मोचन में स्नान किया व अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। कपाल मोचन व ऋण मोचन सरोवर के बीच में एक अष्टकोण आकार का गुरुद्वारा भी स्थित है। यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वरदान दिया था, जो भी कार्तिक पूर्णिमा पर गुरुपुरब के अवसर पर यहाँ पर कोई भी मनोकामना करेगा, उसकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। जिस कारण इस दिन लाखों संगत यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी इस स्थान पर एक बार व श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर 2 बार पधारे थे और इसी स्थान पर ही अपना घोड़ा भी बांधा था। पहला स्नान है कपाल मोचन का। स्कंद महापुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मन में बुरे विचारों ने प्रवेश किया। इससे बचने के लिए सरस्वती ने द्वैत वन में भगवान शंकर से शरण मांगी। सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे शंकर भगवान के हाथ में ब्रह्मा कपाली काले रंग की खोपड़िद का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान और दान करने के बाद भी वह ब्रह्म कपाली का चिन्ह दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित कपाल मोचन तालाब के निकट देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के घर साधु के रूप में ठहरे। रात के समय ब्राह्मण देव शर्मा के आश्रम में गाय का बछड़ा गौ माता से बात कर रहा था कि सुबह ब्राह्मण उसे जान से मार देगा। इससे क्रोधित बछड़े ने कहा कि वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गौ माता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा।
इस पर बछड़ा अपनी माता से कहने लगा कि मैंने कपाल मोचन सरोवर में काले कौवे को तालाब में स्नान कर सफ़ेद होता हुआ देखा है। जब काले कौवे का काला रंग मिट सकता है तो ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट सकता है। जब बछड़े ने उस ब्राह्मण को मार दिया, जिस कारण बछड़े का रंग काला पड़ गया, तब बछड़े ने कपाल मोचन सरोवर में स्नान किया और वह फिर से सफ़ेद हो गया, परंतु बछड़े के सींग व पैर काले ही रह गए, क्योंकि सींग पानी से ऊपर थे व पांव सरोवर की मिट्टी में धंसे होने के कारण सफ़ेद नहीं हो पाए। इसी कारण से गाय व बछड़े के सींग व पांव काले रहते हैं और इसी सी घटना के प्रतीक स्वरूप कपाल मोचन के घाट पर गौ बछड़े का मंदिर स्थापित है। जब माता पार्वती ने इस सारी घटना को देखा व शिवजी को बताया, तब शिवजी ने भी इसी सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया। तब कहीं उनके बाजू पर बना ब्रह्म कपाल का चिन्ह मिट पाया था एवं वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। शिवजी ने इसी सरोवर में स्नान किया, इससे उनका ब्रह्म कपाली दोष दूर हो गया। इसीलिए भगवान शंकर जी ने सोम सरोवर के इस क्षेत्र का नाम कपाल मोचन रखा था। दूसरा स्नान है ऋण मोचन। पौराणिक इतिहास के आधार पर व जनश्रुतियों के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि ऋण मोचन सरोवर में स्नान करने से मनुष्य सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह धन, पिता, भ्राता व मित्र या गुरु ऋण ही क्यों न हो। इसी सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों सहित पिंडदान करवाया था व पितर ऋण से मुक्त हुए थे। पितर ऋण से मुक्त होने के कारण ही इसी सरोवर का नाम ऋण मोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा स्नान है सूर्य कुंड। पौराणिक इतिहास के आधार पर व जनश्रुतियों के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु वन के इस पवित्र स्थान पर माता कुंती ने सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके कारण पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। सूरज कुंड सरोवर में स्नान करने से आत्मिक शांति व शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है व ज्ञान में वृद्धि होती है। राधे राधे।